जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह है कि कौन सा ट्रिक पति अपनाए कि सारे केस पति के पक्ष में आए। और इसका एक स्लोगन हमने ये भी दे रखा कि यह ट्रिक पति अपनाए, सारे केस पति अपने पक्ष में पाए। तो इसी पर आज की चर्चा हमारी आपके समक्ष है और शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, खास तौर से हस्बैंड की बात कर रहा हूं, कि कौन सी ऐसी ट्रिक होंगी कि जिनको पति अपना ले तो पत्नी के सारे केस खत्म हो जाएं, पति के ऊपर जो है सारे केस लगे खत्म हो जाएं। जैसे अक्सर हम लोग जानते हैं कि पत्नियां 498, 125 और डोमेस्टिक वायलेंस का केस पति के ऊपर करती रहती हैं। तो मैं आपको इसी केसों के बारे में जो पत्नियां अक्सर पति के खिलाफ करती रहती हैं, इसके बारे में मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बड़ा घातक होती है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी समझ पाइएगा कि मेरी बात कहां से शुरू हुई और कहां जाके ख़त्म हो रही। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पत्नियां होती हैं, यानी जो पत्नियां अक्सर पति खिलाफ 498, 125 DV का मुकदमा जो दर्ज कराती रहती हैं अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ, तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार क्या होता है और पति इन केसों से कैसे जो है बरी होगा, यह भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कि मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का मुकदमा दर्ज करा दिया, 125 का मुकदमा दर्ज करा दिया, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दिया, उसने सारे एलिगेशन लगा दिए आपके ऊपर। उस एलिगेशन के बाबत पति के पास क्या ऐसी ट्रिक है कि इस पर वह जो है काउंटर कर सके, और ये जो पिछले 2-3 मुकदमे पति खिलाफ जो है पत्नी ने कर रखे, वो कैसे समाप्त होंगे। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं, उस चीज़ को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर पत्नियां यही 2-3 मुकदमे जो मैंने आपको इससे पहले चर्चा करके बताया कि यह मुकदमे दर्ज होने तय हैं। तो यह मुकदमे जब दर्ज होते हैं और पति अक्सर सेक्शन 9 या डाइवोर्स का मुकदमा फर्स्ट ऑफ ऑल दाखिल करता है, तो हमारा इसी पर जो है फोकस है और इसी पर हैमरिंग रहेगी कि जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर सेक्शन 9 और जो है 125, 498 घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया, तो अब आपको इसमें सेक्शन 9 और डाइवोर्स के मुकदमे यदि आपने स्वयं से दर्ज किए तब तो सो गुड है। अब उसी व्यवस्था में मान लीजिए कि पत्नी ने दर्ज किए, तो आपको तो यह कहना है कि नहीं साहब, हम तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं और मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं ठीक है, एलिगेशन जो उसने लगाया कोई मतलब नहीं, उससे हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। अब जो रखने की बात आप कहेंगे अपने कोर्ट में, तो पत्नी जो है आपके साथ नहीं रहना चाहती, उस कंडीशन में वह साफ मना कर जाएगी कि नहीं साहब, हमको नहीं रहना है इनके साथ। उसी व्यवस्था में आपका पत्नी से जो है पिंड छूट जाएगा। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। यदि आपने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर रखा और आपकी पत्नी आपके साथ 1 साल तक नहीं रह रही, तो यह भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड होगा, इसको भी क्रूएल्टी माना जाएगा। इस आधार पर आप अपनी पत्नी से अलग हो सकते हैं। तो मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका जो है अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और मेरा यह वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं।